Hi everyone, welcome back to my class. I am Majid Khan back with a new video. In the previous video we have discussed about nomenclature of monohaloalkanes or alkyl halides. Today we will discuss about methods of preparation of monoalkanes और alkyl halides. आज हम देखेंगे कि मोनोहैलोअल्केन्स को या अल्काइल हैलाइड को कैसे बनाते हैं, कौन कौन से मेथड हैं. तो फर्स्ट मेथड जो है हमारे पास है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स. प्रिपरेशन फ्रॉम एल्केन्स. हम ये देखेंगे कि हम एल्केन्स से कैसे बनाते हैं. तो आपको मालूम होना चाहिए एल्केन्स कौन से कंपाउंड हैं. जिन लोगों को मालूम नहीं है कि एल्केन्स कंपाउंड कौन से हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि एल्केन्स कंपाउंड जो है इनको हम डिस्कस करके आते हैं 11th क्लास के अंदर. और जिन लोगों को ये मालूम नहीं है उनके लिए थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना मुश्किल होगा. तो एल्केन्स कंपाउंड जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जिनमें कार्बन कार्बन कौन सी बॉन्डिंग होती है, सिंगल बॉन्डिंग होती है. तो हम एल्केन से कैसे बनाएंगे हमें ये देखना है. हम एल्केन का कोई कंपाउंड लेते हैं जिसको मान लो हमारे पास है CH4 है. CH4 एल्केन का कंपाउंड है और इसका नेम क्या है, मीथेन है. और हम इसमें अगर क्लोरीनेशन रिएक्शन कराएंगे, क्लोरीनेशन किसके साथ होगी, Cl2 के साथ. और ये रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होती है. सनलाइट की प्रेजेंस में होती है. और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन यहाँ से एक निकलेगा, HCl निकल जाएगा, तो क्या निकल जाता है, HCl. तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड Cl बनेगा. और प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे जी, HCl बन जाएगा. और हमारे पास यहाँ पे बन गया कौन सा कंपाउंड, मोनोहैलोअल्केन. और क्योंकि इसमें एक ही हैलो ग्रुप है तो ये मोनोहैलोअल्केन है, इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड कॉमन नेम में. और इसका नेम क्या है, क्लोरोमीथेन. क्लोरोमीथेन. तो इस तरीके से हम एल्केन कंपाउंड से जो है अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं. तो सेकंड मेथड है हमारे पास प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स. अब हम ये देखेंगे कि हम एल्कीन्स से कैसे बनाते हैं. तो एल्कीन्स में आपको मालूम होना चाहिए कि एल्कीन्स कौन से कंपाउंड हैं. ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और इनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्डिंग होती है. यहां जनरल रिएक्शन लेते हैं C डबल बॉन्ड C एल्कीन कंपाउंड. और इसकी रिएक्शन हैलोजनेशन के साथ कराई जाएगी. हैलोजनेशन HX है, HX की जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है. तो यहाँ पे क्या होगा, X is more electronegative as compared to hydrogen atom. This X acquires partial negative charge, acquires a partial negative charge which is represented by delta negative, and hydrogen atom acquires a partial positive charge which is represented by delta positive. यहाँ पे कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है. अब ये वाला जो बॉन्ड होता है ये सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला पाई बॉन्ड है. सिग्मा बॉन्ड इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड as compared to pi bond. Pi bond is a weak bond as compared to sigma bond. This pi bond attacks on the H plus का अटैक करेगा. जैसे अटैक होगा यहाँ पे क्या होगा, ये C है, इसकी वजह ये इस C का नया बॉन्ड इसके साथ बनेगा, इस C का नया बॉन्ड किसके साथ बनेगा, H के साथ. H कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड, तो साथ में क्या आ गया आपके पास X. ये हो गया कि मोनो हेलो एल्केन. इसको बोलेंगे अल्काइल हैलाइड. यहाँ पे हैलोजनेशन को X से रिप्रेजेंट करते हैं. और यहाँ पे इसकी जगह कोई भी ग्रुप हो सकता है, HCl, HBr, HI, RHL, कोई भी ग्रुप हो सकता है. हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड. अब यहाँ पे हम ये देखेंगे, ये जो रिएक्शन लिखी है मैंने, ये C डबल बॉन्ड C इसकी रिप्रेजेंटेशन है एल्केन की है,
HX क्या है? हैलोजन एस्टर, हैलोजन एस्टर। अब हम क्या करेंगे? तो सूटेबल एग्जांपल लेंगे, सूटेबल एग्जांपल लेंगे। तो यहां पे अगर आप देखेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड में, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में, हाइड्रोजन आयोडाइड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे डिपेंड है कि कौन से कंपाउंड में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होती है। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाइड्रोजन क्लोराइड में सबसे ज्यादा है, उससे कम ब्रोमाइड में है और उससे कम किसमें है? आयोडाइड में है। इसमें अबाउट 400 किलो जूल पर मोल एनर्जी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में 365 किलो जूल पर मोल होती है और हाइड्रोजन आयोडाइड में 300 किलो जूल पर मोल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे एल्कीन से हम प्रिपरेशन तो करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एल्कीन 2 टाइप्स के आते हैं, होते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन्स और कुछ होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। सबसे पहले हम एडिशन देखेंगे, किसमें? एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्कीन्स। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए कि सिमेट्रिकल एल्कीन्स कौन से हैं, कौन से कंपाउंड में हैं वो सिमेट्रिकल एल्कीन्स। देखिए, सिमेट्रिकल एल्कीन ऐसे एल्कीन होंगे जिनमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड हर साइड, या तो हम ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बिल्कुल सेम होंगे या बिल्कुल सेम। जैसे देखिए आप CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, ये वाला एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। यहां भी ये कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के इस साइड आप देखेंगे तब भी 2 हाइड्रोजन एटम है, तो इधर भी देखेंगे इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन एटम, तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। अब सिमेट्रिकल एल्कीन्स में अगर हम एडिशन कराएंगे तो असली सिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन कराने से थ्योरेटिकली एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। देखें, इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ करा लें, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, रिएक्शन कुछ यूं होगी, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl बन जाएगा। अब रिएक्शन को तो मैंने कंप्लीट किया है, लेकिन आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ होगा कि ये कैसे जो है CH2 कन्वर्ट हुआ CH3 में और CH2 के साथ Cl कैसे आया। तो ये बन गया आपके पास मोनो हेलो एल्केन और इसका नेम है क्लोरो इथेन। इसको अंडरस्टैंड करना है। तो हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे, मैकेनिज्म समझेंगे कि मैकेनिज्म क्या होगा जी। मैकेनिज्म देखते हैं। हमारे पास ये वाला कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl टू फॉर्म क्लोरोइथेन। अब ये कैसे बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये जो HCl है, HCl की ब्रेकडाउन होगी, H प्लस और Cl रिएक्टिव आयन बनता रहेगा, H प्लस बनेगा और Cl रिएक्टिव आयन बनेगा। अब यहां पे हमारे पास क्या है? CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है। अब यहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। अब यहां पे हम ये देखेंगे कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड दैट इज पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। हमें ये देखना है कि सिग्मा बॉन्ड अटैक करेगा या पाई बॉन्ड अटैक करेगा। पाई बॉन्ड का अटैक होगा। अब यहां पे अटैकिंग स्पीशीज कौन सी है ये भी आपको मालूम होनी चाहिए। अटैकिंग स्पीशीज बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स को। Nucleophiles are the nucleus loving chemical species. Electrophiles are the electron loving chemical species. Nucleophiles are the electron rich molecules and electrophiles are the electron deficient molecules. अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड एक्ट एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड हम ये देखेंगे H प्लस पे अटैक करेगा या Cl माइनस पे अटैक करेगा, अटैक करेगा H प्लस पे। ऐसा क्यों है? क्योंकि H प्लस जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। ये जो 4 स्पीशीज है लेकिन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एक के पास इलेक्ट्रॉन है एक के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है वो अटैक करेगा उस पे जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो ये पाई बॉन्ड अटैक करेगा, आगे किस पे अटैक करेगा? H प्लस पे अटैक करेगा। जैसे अटैक होगा तो ये नया क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा CH2। यहां पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो इस कार्बन पे चार्ज आ जाएगा कौन सा?
पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहां पे डबल बॉन्ड टूटा तो CH2, ये CH2 जो है से क्या बन गया, ये CH3। इस H प्लस ने इस CH2 के साथ बॉन्ड बनाया और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गए तो नया बॉन्ड बन गया। अब ये बन गया CH2 प्लस CH3 बन गया। अब ये जो C प्लस है ये क्या है, ये एक्चुअली रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं, आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं। और C प्लस कौन सा रिएक्शन इंटरमीडिएट है, दैट इज कार्बोकैटायन, और इसको हम बोलते हैं इथाइल कार्बोकैटायन। नेम क्या होगा इसका, इथाइल कार्बोकैटायन, इथाइल कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन तो बना है, अब हम ये देखेंगे, अब ये जो इथाइल कार्बोकैटायन है CH2CH3 है, इस कार्बन एटम पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। यहां पे हमारे पास Cl- है, Cl- और ये Cl- न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, C प्लस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और Cl- अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, C प्लस पे अटैक करेगा। जैसे अटैक होगा तो ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड Cl सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन के आया क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन दैट इज मोनोहाइड्रोएल्केन कंपाउंड है ये, और ये सिमेट्रिकल एल्कीन एडिशन जब कराएंगे सिमेट्रिकल एल्केन्स में तो हमारे पास मोनोहाइड्रोएल्केन्स बनते हैं, लेकिन थियोरेटिकली एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। अगर सिमेट्रिकल एल्कीन में रिएक्शन कराएंगे तो एक ही प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, टू प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होंगे, टू प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होंगे, एक ही प्रोडक्ट होगा। तो ये रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है। ये जो रिएक्शन मैंने नीचे लिखी है, इस रिएक्शन का ये मैकेनिज्म है, डिटेल इंफॉर्मेशन है कि रिएक्शन कैसे कंप्लीट होती है। जब तक आपको रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं आएगा, आपको रिएक्शन समझ आने वाली नहीं है। अब रिएक्शन का मैकेनिज्म को अच्छे से अंडरस्टैंड करें। अगर एक बार समझ गए तो बार बार, दो बार, तीन बार, चार बार वीडियो को बराबर देखें, फिर जाके ये आपको समझ आएगा। तो उसके बाद हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्केन्स में। Let us take another example. CH3 single bond CH double bond CH single bond CH3। अब ये वाला कंपाउंड जो हमारे पास, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है, ये भी सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो इसमें क्या होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एक अल्काइल ग्रुप की तरह एक इधर। तो इस कंपाउंड का नेम क्या है, ब्यूटूइन। ब्यूटूइन कैसे नेम होगा इसका, 1 2 सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड लगा, इधर से देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड होगा, और 4 कार्बन में तो ब्यूट 1 ग्रुप लगेगा, 2 पोजीशन नंबर है और डबल बॉन्ड के लिए ये लगा है, तो कंपाउंड का नेम क्या होगा, ब्यूटूइन। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं हाइड्रोजन के साथ। हमारे पास HBr है, इसमें नेगेटिव चार्ज, इसमें पॉजिटिव चार्ज। इसी तरीके से यहां पे क्या होगा, यहां पे कार्बन कार्बन कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड इसी तरीके से अटैक करेगा, H प्लस पे अटैक करेगा। तो ये बन जाएगा आपके पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड हो जाएगा आपके पास Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये बन जाएगा आपके पास 1 2 ब्रोमोब्यूटेन। ये प्रोडक्ट आपके पास जाके बना है। अब ये मैकेनिज्म देखते हैं, इसका मैकेनिज्म क्या है, HBr है, इसके आगे बनेंगे H प्लस Br नेगेटिव, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। अब ये कंपाउंड है, अब अटैक किस पे होगा, H प्लस पे अटैक होगा, जाहिर है ये डबल बॉन्ड पे इस पे अटैक करेगा। अब क्या बन जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे CH प्लस आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, कार्बोकैटायन बना। अब ये जो कार्बोकैटायन है CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस CH2 CH3 और Br नेगेटिव है, इस Br नेगेटिव का अटैक होगा C प्लस पे, तो ये जाके आपके पास बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म था, जैसे हम पहले रिएक्शन में मैकेनिज्म डिस्कस करके आए हैं, सेम मैकेनिज्म है इसका भी।
सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन पे अटैक होगा किसका, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, तो जाके प्रोडक्ट बनेगा। प्रोडक्ट कौन सा है, 2-ब्रोमोब्यूटेन है। तो ये था हमारे पास एडिशन टू सिमेट्रिकल एल्केन्स। हम एल्कीन से मोनोहैलो एल्केन्स को या अल्काइल हैलाइड कंपाउंड्स को बनाते हैं, एल्केन से भी बनाते हैं। तो एल्कीन से हमने जो पढ़ा है सिर्फ सिमेट्रिकल एल्कीन्स तक हम पहुंचे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स में एडिशन कैसे होती है। वहां पे कुछ रूल्स भी लगते हैं जो आप 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, और वो आप जरूर जो है उनको वहां भी रिवाइज करें, जिसके यहाँ पे एक मैरकोनिकोव रूल लगता है और कराश इफेक्ट लगता है, जिसको एंटी मैरकोनिकोव एडिशन बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट होगी। आज हम इतना ही रखते हैं, तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।